तुम्हारी आजमाइश होगी। किस तरह? वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। तुम्हें किसी न किसी एक चीज से जरूर आजमाएंगे, या खौफ से आजमाएंगे, भूख से आजमाएंगे, जानों और मालों की कमी से, फलों की कमी से आजमाएंगे। और ये फलों की कमी से मुराद, उलमा तफसीर ने लिखा, इससे मुराद औलाद का इंतकाल कर जाना भी है, वो भी फल होती है। तुम्हें आजमाएंगे और अगर तुम पूरे उतरे तो वबश्शिरी साबिरीन। रब फरमाता है महबूब फिर सब्र करने वालों को मेरी रहमत की खुशखबरी सुना दे, फिर इन्हें खुशखबरी दे दे मेरे करम की। मेरे अजीज, जिंदगी में आजमाया जाएगा। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत खुबाब बिन अर्त रदी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए। हुजूर खाना काबा के साथ टेक लगाए बैठे थे तो हजरत खुबाब अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, इतनी तकलीफें आ रही हैं, काफिर इतना सता रहे, हमें परेशान किया जा रहा है, हम सख्त आजमाइश में। हुजूर आप अल्लाह की बारगाह में दुआ क्यों नहीं करते हमारे लिए? अस्सलाम वालेकुम। काबिल इस्लाम ला रहे हैं आपके लिए अजमल रज़ा कादरी साहब के न्यू और ओल्ड बैन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, तुमसे पहले लोगों का हाल पता क्या था? ये सही हदीस बुखारी में मौजूद है। फरमाया तुमसे पहले लोगों का हाल ये था कि उन्हें घड़े के अंदर रख के, उनके जिस्म को मिट्टी से दबा के, फिर उनके सरों पर आरियां रख के चीर दिया जाता था, लेकिन फिर भी वो अपने दीन से हटा नहीं करते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, तुमसे पहले लोगों का ये आलम था कि उनके जिस्म लोहे की कंगियों से कुरेद दिए जाते थे, उनका गोश्त उतार दिया जाता था, लेकिन वो अपने दीन से हटने को तैयार नहीं होते थे। यारी तेरी सोना पर आजमाइशां तेरियां अग, ए सोना परखिया जामदा ही पहलो नाल अगां दे लग। अपनी जिंदगी में तैयार रहें, ज़हनी तौर पर आजमाइश के लिए तैयार रहें, मिजाज बनाएं। जब बंदा पहले से तैयार होता है ना, उसका ख्याल होता है कि आजमाइश आ गई तो मैंने सब्र करना है, पहले से उसकी तैयारी होती है, फिर वो जरा घबराता नहीं, परेशान नहीं। हम तैयार नहीं है ज़हनी तौर पर। हर बंदे को सुख चाहिए, हर बंदे को, बल्कि हमारे यहाँ तो लोग कहते हैं मुरीद हो रहा हूं ताकि मेरी तरफ तकलीफ कोई ना आए। तो मैं क्या करता हूं, पहले पीर से पूछ लो उसे कभी आई है कि नहीं। अगर उसे आई है तो फिर इसका मतलब है तुम्हें भी आ सकती है। लोग नमाज इसलिए शुरू करते हैं, कहते हैं मैं 5 नमाजें भी पढ़ता हूं, मैं सदकात भी करता हूं, काम मेरा फिर नहीं चलता। तो मैं कहता हूं तुम्हें पता ही नहीं, नमाजी के लिए तो आजमाइश है। जितना जितना ईमान कामिल उतनी उतनी आजमाइश भी ज्यादा। और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और हुजूर के दस्ते मुबारक को चूमने के लिए मैंने अपने हाथ जब आगे किए तो तपश थी, तेज बुखार था नबी पाक को। तो हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने, ये सुनन इब्ने माजा में मौजूद है, फरमाते मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना तेज बुखार? हुजूर फरमाने लगे, हम पर जो आजमाइशें आती हैं ना अंबिया पर, वो आम लोगों से दुगना आती हैं। ये तो लाडले हैं, ये तो महबूब हैं अल्लाह के। फरमाया आम लोगों से दुगनी आजमाइश आती है, लेकिन फरमाया हमारा रब बड़ा करीम है, हमें अजर भी डबल ही अता करता है, हमें अजर भी डबल ही अता करता है। तो हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं मौका अच्छा था, मैंने एक सवाल भी कर दिया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए ना भला दुनिया में ज्यादा आजमाइशें किन को आती हैं? तो हुजूर फरमाने लगे सबसे ज्यादा आजमाइशें अल्लाह के अंबिया को आती हैं, नबियों को आती। हुजूर उसके बाद फरमाया, उसके बाद जो उनके ज्यादा करीब होता है उसे आती है। लोग क्या समझेंगे इमाम हसन की आजमाइश को? लोग कैसे समझेंगे सैयदना इमाम हुसैन की आजमाइश? फरमाया जो इनके ज्यादा करीब होता है उसे ज्यादा आजमाइश आती है। तो हुजूर के सबसे करीब तो इमाम हसन है ना, इमाम हुसैन है ना। तू क्या समझता है कुर्बत बस निस्बत के इजहार का नाम है और बड़े लुत्फ के साथ जिंदगी गुजारने का नाम है? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बात बड़ी मजे की है। फरमाया फिर अल्लाह के बाज बंदे तो ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह फक्र में मुब्तला कर देता है। फरमाया उनके पास सिर्फ एक चादर रह जाती है, इतना फक्र उनके पास आता है। लेकिन जो हदीस के आखिरी लफ्ज है ना, वो वजद वाले हैं, वो वजद वाले हैं, वो सुरूर वाले हैं। हमारा ये मिजाज होता है कि मीठा मीठा खा जाओ और जरा कड़वा आ जाए तो सवेरे भी रो शाम भी रो, हाल ही कोई नहीं, गरीबी बड़ी, परेशानी बड़ी, हजरत साहब घर से बीमारी जाती नहीं। और जनाब क्या बताएं, बाज लोग तो ऐसे हैं जिनकी बात सुन के लगता है जिंदगी में कभी सोए ही नहीं, इतने बड़े बड़े दुख सुनाते हैं। ओ खुदा की रहमत का भी तो जिक्र करना,
खुदा ने जो तेरे ऊपर इनामात किए उनका भी तो जिक्र करना, उनका तज़किरा ही नहीं कर रहा मेरा भाई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन लोगों पर दुख आते हैं पर कुर्बान होने को जी चाहता है। इन लफ्जों पर हुजूर फरमाने लगे वो रब की तरफ से आने वाले दुख पर भी इस तरह राजी होते हैं जिस तरह तुम में से कोई राहत मिलने पर राजी होता है। सुकून वाली चीज मिलने पर जिस तरह तुम राजी होते हो इस तरह वो दुखों पर भी राजी होते हैं। दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, पर एक शर्त लगाई छोटी सी मियां साहब ने, उन्होंने कहा 100 दफा कबूल है, दुख 100 दफा कबूल, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा पर राजी रह न प्यारे। ये शर्त ये है कि तू राजी रह, तू राजी रह, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रह न प्यारे। और हजरत सुल्तान साहब कहने लगे असा कीती है जान हवाले रब दे, ऐसा इश्क कमाया है असी मरण तो पहलो ही मर गया, बाहू ता मतलब नु पाया है। हमने तो पहले से ही नतीजा निकाल दिया है। तू सुकून ढूंढने निकला है, तू चाहता है जिंदगी में आराम मिल जाए। कायनात में सबसे ज्यादा प्यार अल्लाह का अपने महबूब के साथ, लेकिन देख लो ना पैदाइश से पहले ही हुजूर के वालिद चले गए। 4 साल या 6 साल की उम्र में वालदा गई, 8 साल की उम्र थी महबूब के दादा का जनाजा उठा तो महबूब पीछे पीछे जनाजे के जा रहे थे। फिर वक्त आया जब तबलीग दीन का, तो दुनिया का कौन सा दुख और कौन सी तकलीफ और कौन सी अजियत है जो हुजूर को नहीं दी गई। लेकिन करीम हर वक्त कहते हैं अफला अकूना अब्दन शुकूरा, मैं रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। हर मकाम पर कभी बदर कभी ओहद, और हर तरह की तकलीफ, हर तरह की तकलीफ, कभी बेटियों का दुख, कभी सैयदा आयशा सिद्दीका के बारे में मुनाफिकों की नाजीबा गुफ्तगू, सारे दुख महबूब की हयात पाक में रहे। करीम ने उन दुखों को बर्दाश्त किया। अस्सलाम वालेकुम, काबिल इस्लाम ला रहे हैं आपके लिए अजमल रज़ा कादरी साहब के न्यू और ओल्ड बैन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शुक्रिया। फिर आप देख लें दौर हजरत सिद्दीक अकबर का आया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक इस उम्मत में नबियों के बाद सबसे बड़ा दर्जा रखते हैं। लेकिन कोई जिंदगी इस तरह की तो नहीं कि बड़े 2.25 साल बड़े आराम से हुकूमत की हो। मुनकरीने ज़कात से लड़ना पड़ा हजरत अबू बकर सिद्दीक को, आजमाइश थी, लोग मुनकर हो गए ज़कात के। हजरत सिद्दीक अकबर लड़े, खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लश्कर तैयार किए, बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। सुबह दिन रातें जनाब अबू बकर ने मुशक्कत करके खिलाफत इस्लामिया को मजबूत किया। दौर हजरत उमर का आया, सारी दुनिया मदीना मुनव्वरा में अंदर से दरवाजे बंद करके सख्त गर्मी में सोती है, और जनाब उस्मान गनी कहते हैं कि मैंने फारूक आजम को 60 साल की उम्र में देखा कि माले गनीमत के 2 ऊंट दौड़ गए तो उमर भागे जा रहे हैं, उन ऊंटों को लेके आ रहे हैं। और मैं कहता हूं जनाब आप आराम करते, सारी दुनिया सो रही है। फरमाया सोया करता था कभी खलीफा बनने से पहले। उमर किसी गुलाम को कह देते, तो चूंकि प्यार था ना, याराना था ना, हजरत उस्मान बड़ी मोहब्बत से कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन किसी गुलाम से कहते हैं अगर माले गनीमत के ऊंट चले गए थे तो ले आता। तो हजरत उस्मान के कंधे पे हाथ रख के जनाब उमर रो पड़े, कहने लगे यार ये हुजूर के दीन की अमानत बड़ी जिम्मेदारी है, ले आओ सजना असा तोड़ निभाई, असा जान भी दिती तेरा तेरे, ये बड़ी ड्यूटी है, ये बड़ी जिम्मेदारी है। मैं कैसे गुलाम को भेज देता, मुसलमानों का माल है, जब ड्यूटी मेरी है तो कैसे किसी को भेजता। ये आजमाइश है, ये दुख है। 22-24 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हजरत उस्मान गनी, उनका दौर आ गया। यानी वो शख्स जिसने चढ़ती जवानी में भी नजरें झुका के रखी, और जिस शख्स ने अपना सारा माल दीन पर कुर्बान कर दिया, उसके घर का घेरा तंग कर लिया गया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी हजरत उस्मान पर आई, बड़ी। और जनाब उस्मान गनी का हाल यह है कि 40 दिन गुजर गए। जिस शख्स के अपने जाती मसारफ लाखों करोड़ों में लोगों पर खर्च होते हैं, 40 दिन से उसने खाना नहीं खाया, उसे ढाब और सलीके से रोटी पानी नहीं मिला, घर में कैद है। लोगों ने कहा उस्मान हमें इजाजत दे दे, हम लड़ें। कहने लगे कैसे दे दूं, हुजूर का मदीना और मेरी वजह से खून बह जाए, बस मेरे ऊपर आई है तो मैं निभाऊंगा, ये जिम्मेदारी है। का फिर उस्मान खिलाफत, फरमाया यार ये भी मेरी मजबूरी है। मेरे नबी पाक ने फरमाया था उस्मान अल्लाह तुम्हें कमीज पहनाएगा, लोग उतारना चाहेंगे, देखना उतारना ना, वो कमीज ना उतारना, कैसे छोड़ दूं। हजरत उस्मान भी शहीद हो गए, जनाब उमर भी शहीद हो गए। हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा
वो क्या 9-10 साल की उम्र से हुजूर के साथ चले, हर गज़वे में, हर मैदान में, हर जिहाद में, हर जगह आगे आगे। इन लोगों ने दीन से नफे नहीं लिए। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा तो कूफे की जामे मस्जिद के पास खड़े होकर कहते थे, मेरी कोई बंदा ज़रा खरीद ले। अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं, मेरी तामत ज्यादा फट गई है, अब तो पैबंद लगने की जगह भी कोई नहीं बची, ये ज्यादा फट गई है, अगर मजीद पैबंद लग सकते होते तो मैं ज़रा ना बेचता, ये मेरी ज़रा कोई खरीद ले, कोई खरीद ले ज़रा। हजरत मौला अली शेर खुदा 63 साल की उम्र मुबारक, और जब कूफे में आपको खंजर लगा, जख्म लगा, तो लोग बेटे को बुलाते हैं, आवाज देते हैं, लेकिन जनाबे शेर खुदा मौला अली मुर्तजा मुश्किल कुशा अल अता हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा ज़ेरे लब हल्का सा मुस्कुराए, इधर देखिएगा, और मुस्कुरा के पता क्या फरमाने लगे, कहने लगे, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, लो भाई काबे के रब की कसम अली कामयाब हो गया है, कामयाबी मिल गई। आज बात इमाम हसन की आई, इमाम हसन को जहर दिया गया, अंतड़ियां में कट कट के बाहर गिर रही। उस शहजादे की जिसने हुजूर की गोद में उम्र गुजारी, महबूब के कंधों पर रहने वाले हसन इब्ने अली, जनाबे इमाम हुसैन हाजिर बारगाह हुए तो हाथ पकड़ के भाई का चूम के रो पड़े। भाई प्यारे भी तो बड़े होते हैं ना, बड़े प्यारे होते हैं, और इन लोगों का मनसब बड़ा अनोखा है, शदीद तकलीफ है। तो इमाम हुसैन कहते हैं, मेरे भाई हसन बताइए आपको जहर किसने दिया? रो के पूछते हैं। भाई का माथा चूम के इमाम हसन रो पड़े, कहने लगे, हुसैन मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। कहा क्यों? फरमाने लगे, इसलिए कि अगर वो नहीं जिस पर मुझे शक है तो फिर किसी बेगुनाह का नाम कैसे ले दूं, और अगर वही है ना जिस पर मुझे शक है तो फिर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मेरा रब बड़ा बेहतर इंतकाम लेने वाला है, फिर भी नहीं बताऊंगा। क्या करूं, कैसे बता दूं, मुस्तफा का नवासा हूं, मैं पढ़ते डालने वाली माँ का बेटा, मैं शेर से ज्यादा जिगर रखने वाले अली का पुत्र, मैं कैसे बात कर दूं? बस जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, और सजना आह न कर लबों को सी, ये इश्क है कोई दिल लगी नहीं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला दीन में जो लोग सख्त होते हैं ना, उन पर मुश्किलें भी सख्त डालता है। ये हदीस पाक आपको मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मिलेगी, इब्ने माजा तिरमिजी में मिलेगी। फरमाया जितना कोई दीन में सख्त होता है उतनी उसकी मुश्किलात भी सख्त होती हैं, और जितना कोई नरम होता है उतनी उसकी मुश्किल भी थोड़ी होती है। हुसैन इब्ने अली बड़े सख्त थे ना दीन में, जानदार थे ना दीन के मामले में, अल्लाह ने मुश्किल डाली। इमाम अली मकाम की बारी आई, बड़ी मिन्नत की हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने, रो के कहा हुसैन ना जाओ। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नहीं अब मेरी ड्यूटी लगी है तो जाना तो मैंने है ना, जिम्मेदारी तो पूरी करनी है। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस सारी मुशक्कत को देखा। घर छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है, घर छोड़ना, जहां इंसान रहा होता है ना वालिदैन के साथ, जहां वक्त गुजारा होता है, कभी बंदा बूढ़ा भी हो जाए तो ख्वाबें अपने पुराने मकान की आती है। ख्वाब भी कभी आए ना तो वहीं घूमता इंसान अपने आप को पाता है। लेकिन इमाम हुसैन ने कहा कि बस अब वक्त आया है तो अब ये छोड़ना है। हम ना कुर्बानी दिए बगैर पास होना चाहते हैं, हम कोई मुशक्कत सहे बगैर नंबर लेना चाहते हैं, हम कोई काम किए बगैर रुतबा पाना चाहते हैं। ऐसा होता नहीं ना, ये मुमकिन नहीं। आप तारीख पढ़े ना अंबिया की, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल मेहनत की है, और मैं सूरह हूद देखता हूं तो मैं वो अंदाज देखता हूं जिस तरह कुफर उनसे बात करता था। बड़ी जद्दोजहद की हजरत नूह ने, लेकिन पता है दुख उससे बड़ा क्या देखा, अपना बेटा ही काफिर हो गया। मालिक इम्तिहान डालता है तो बड़े बड़े, और हजरत नूह ने अपने बेटे को डूबते देखा, कहा मालिक मेरा बेटा, फरमाया नहीं ये तेरा है ही नहीं, तेरे तरीके पर नहीं तो तेरा कैसे होगा? किसी की नस्ल के लाने के लिए तो उसके अकीदे पर होना जरूरी है, तेरा नहीं। हजरत नूह ने मुशक्कत देखी, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, इब्राहिम अल्लाह के प्यारे हैं ना, लेकिन जिंदगी पूरी पढ़ के देख लो, सारी की सारी मुशक्कत मसाइब से भरी हुई, आजमाइशों से लदी हुई। कभी उन्हें कौम आग में डालती है, और कभी 86 साल उम्र हो गई तो औलाद कोई नहीं, और दुआ मांग के रब बेटा वो देता है जिसकी पेशानी में नूरे मुहम्मदी चमकता है। अच्छा पहले दिया नहीं,
اب دیا فلما بلغا ماہو سعیا، اور جب وہ ذرا ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، ہر بندہ کہتا نہیں منون خیر ہے میرا پتر جوان ہو گیا ہے، جب وہ بیٹا ساتھ چلنے کے قابل ہوا تو فرمایا ذبح کرو، کرو نا ذبح۔ تھوڑی دیر کے لیے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اور بچے کو بخار چڑھ جائے تو نیند نہیں آتی، مائیں منتیں مانگتی پھرتی ہیں، روتے پھرتے ہیں باپ، بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں، فقط بیمار ہے، اور جسے یہ کہا جائے ذبح کر۔ السلام علیکم، قابل اسلام لا رہے ہیں آپ کے لیے اجمل رضا قادری صاحب کے نیو اور اولڈ بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو آل پر پریس کریں تاکہ ہماری نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور ویڈیو اچھی لگے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔ جناب ابراہیم تیار ہو گئے اور بیٹے کو ذبح کر دیا، چھری چلا دی۔ وہ تو مالک نے کہا کہ ابراہیم تم پر سلام ہو، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ساری زندگی دیکھیں نا آپ آزمائشوں سے بھری، ادھر آ جائے نا جناب ایوب ہیں، کتنے بیمار ہو گئے، کتنے بیمار ہو گئے، 12 سال گزر گئے طبیعت خراب کو، 8 دن کے بخار میں لوگوں کے شکوے، 12 سال بیت گئے تو قبول محمد بخشا، بس عرض اتنی ہے کہ راضی رہن پیارے۔ آپ دیکھیں نا جناب یعقوب پیارے ہیں نا اللہ کے، لیکن آدھی زندگی روتے گزر گئی بیٹے کی یاد۔ جناب یوسف پیارے ہیں نا، سونا بنا کے نا، اور باپ کا لاڈلا بنا کے نا، محبت پوری کرا کے، پیار پورا۔ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ او میرے بیٹے بھائیوں سے بات نہ کرنا ورنہ وہ کچھ چال چلیں گے، شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ اتنا دنیا میں پیارا بچہ اور اس وقت کوئی نہیں تھا جتنے جناب یوسف ہیں، پر یوسف کبھی بھائیوں کی مار کھائیں، کبھی کنویں میں جائیں، کریم کا کرم ہے نا، کنویں میں پھینکے تو بچا لے، لیکن وہاں سے نکلے تو پھر وہ بکے، پھر کبھی یہاں بکے، کبھی مصر کے بازار میں بکے۔ او یار تو غور تو کر، وہی جناب یوسف اللہ کے پیغمبر پھر جیل جائے، ساری تکلیفیں سہ کے فرمایا لو یوسف اب میں تمہیں مصر کا بادشاہ بناتا ہوں۔ آپ جس کی بھی تاریخ ٹٹول کے لائیں گے نا، وہ آزمائشوں والی والا نہ بولو وَلْنَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ امام حسین کی باری آئی، وطن چھوڑنا ہے حسین کو۔ امام علی مقام نے کہا کہ ہجرت کی تھی نا، حضور نے بھی وطن چھوڑا تھا۔ دور کھڑے ہیں نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو۔ پھر حسین ابن علی وہاں سے نکلے، بچے ساتھ، ڈٹنا پڑا، بھوک پیاس، بچوں کا ساتھ، پھر بچوں کی شہادتیں، یہ ساری چیزیں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں نا، لیکن جس کی شان بڑی ہوتی ہے اس کی آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبرا جانے والی امت، ذرا ذرا سی بات پر پریشان ہو جانے والے لوگ، لڑکھڑاتے قدم، الجھے خیالات، بے چینیاں، بے قراریاں، بہتے آنسو، اور ہر وقت مظلومیت کا اظہار کرتی قوم اگر اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہے، امت اگر پھر سے امت سازی چاہتی ہے، امت اگر کھڑے ہو کے اور اللہ کی عطا پر راضی رہ کر اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے، ایک ہی فارمولہ ہے، اس قوم کو امام حسین کی سیرت سے آگاہ کر دو، اس امت کو نبی پاک کے شانوں والے نواسے کی عظمتیں بتا دو۔ یہ جو لوگ سہمے سہمے، ڈرے ڈرے سے، پریشان سے، کمزور سے، غریبی کی بات کرتے، دیہاتی ہونے کی بات کرتے، سہمی سہمی باتیں کرتے، انہیں کہو ڈرو نہ۔ وہ دیکھو پردیس میں حسین ابن علی تھوڑی دیر پہلے حضرت علی اکبر کی لاش مبارک اٹھا کے لائے ہیں اور لا کر کے خیمے میں رکھی ہے، لیکن انہیں پتا ہے کل بھی تو جانا ہے نا، انہیں پتا ہے نا کتنے کو سال جینا ہے، بالآخر جانا تو ہے نا۔ جس